वीडियो बनाओ, वीडियो भाई सजदे में थे, देख सकते हो भाई लोग, सजदे में थे भाई लोग जितने भी है, नियत कर रखे थे, इसने लात मारा है, पुलिस वाले ने लात मार रहा है और मुसलमानों को मार रहा है। ये इंदर लोग की वीडियो है। सड़क पर नमाज पढ़ रहे लोगों को हटाते वक्त लात मारने से माहौल तनावपूर्ण हो गया। बड़ी संख्या में लोगों ने थाने का घेराव किया तो मेट्रो स्टेशन के नीचे भी भीड़ जमा हो गई। आक्रोश और भीड़ में इजाफा होता देख आरोपी चौकी इंचार्ज को सस्पेंड कर दिया गया है। हालांकि इसके बाद भी भीड़ मौके पर मौजूद रही। पूरे इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इस सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद कुछ ही देर में हजारों लोग मौके पर जुट गए। बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर निकल आए। बच्चे और महिलाएं भी प्रदर्शन करने के लिए सड़क से थाने तक जुट गई। इस दौरान काफी समय तक ट्रैफिक भी बाधित रहा। शाम करीब 5 बजे डीसीपी नॉर्थ मनोज कुमार मीणा की वीडियो वायरल हुआ था। उस वीडियो में जो चौकी प्रभारी दिख रहे हैं उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। स्थानीय लोगों से बातचीत की गई है और स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है। उन्होंने कहा कि लोगों को समझा बुझाकर भेजा जा रहा है। भीड़ अब कम हो गई है। बाकी लोगों को भी समझाया जा रहा है। लोकल लोग हैं उनके साथ मिलकर ये मैसेज सबको पहुंचाया है कि इलाके की कानून व्यवस्था है और जो इलाके का लॉ एंड ऑर्डर है वो मेंटेन करना है। और काफी लोग यहाँ से जा चुके हैं, ट्रैफिक भी खुल चुका है और सिचुएशन ऑर्गेनाइज हो गई है। लोकल लोगों के साथ मिलकर। तो साथियों, आज हम पहुँचे हैं इंद्रलोक के मक्की मस्जिद में। ये वही वो स्थान है जो कि सड़क पे मतलब कि उस समय जब ये जो मस्जिद में दिखा देना चाहता हूँ, ये वही मस्जिद है जहाँ पर यहाँ पर नमाज उस समय पढ़ी जा रही थी। और जब ये मस्जिद में अंदर काफ़ी लोग पहुँच जाते हैं तो उस समय क्या होता है कि 2 मिनट के लिए वो बाहर ही अपना चटाई बिछा करके नमाज को अदा करने लग जाते हैं। जब वहाँ पर जब ऐसा देखा गया कि बाहर काफ़ी लोग हैं तो वहाँ पे पुलिस ऑफिसर आ करके वो उनको एक अवहेलना के तरीके से एक कौम को टारगेट करते हुए, जैसा कि मैंने बाइट लिया है, वो पैरों से वो उठा रहा है लोगों को, वो कहीं ना कहीं वो मारने का काम कर रहा है और एक कौम को टारगेट किया जा रहा है। दिल्ली की उस जगह पे हूँ जहाँ पे जो एक सोशल मीडिया पे काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रही है कि किस प्रकार से एक दिल्ली पुलिस का जवान और एक मुस्लिम भाई के पीछे से जो लात मारने की जो उठा रहा है, उस समय नमाज पढ़ा जा रहा था, तो वो काफ़ी वायरल हो रही है। आज हम उसी मस्जिद में हैं। मक्की मस्जिद इंद्रलोक के नाम से फेमस है ये मस्जिद और मेन रोड पर है। और वहाँ के जो लोग हैं मौलाना जी, हम बात कराएंगे और सीधे हम चलते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे जो घृणित इस प्रकार की जो उस समय जो वारदात? नहीं, मैं फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं मौलाना नहीं हूँ, मैं यहाँ पे कॉमन सिटीज़न हूँ। तो यहाँ पे हुआ क्या था कि फ्राइडे को एज़ यूजुअल प्रेयर्स होती हैं और फ्राइडे प्रेयर्स के अंदर जो गैदरिंग होती है वो काफ़ी ह्यूज गैदरिंग होती है। तो हमारी जो मस्जिद है जिसका नाम मक्की जामा मस्जिद इंद्रलोक है, उसमें ऑलमोस्ट वो फुल हो चुकी थी। तो जिसकी वजह से कुछ लोग सड़क के किनारे पे उन्होंने नमाज में शरीक हो गए थे, वो इबादत में शरीक हो गए थे। तो जल्दबाजी में आके तो जब वो नमाज़ पढ़ रहे थे उसके बाद जो हुआ वो तो सबके सामने ही था कि क्या हुआ। तो दिल्ली पुलिस के एक जवान ने बड़ी गलत हरकत करी और उन्होंने अटैक किया उनको बेसिकली। तो ये सारा इंसिडेंट हुआ। ऐसा कभी हमारे इलाके में पहले कभी नहीं हुआ था। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि इस तरीके की कोई घटना घटी है और विच इज़ ऑफ कोर्स मतलब बहुत ही निंदनीय जिसको बोला जाता है, वो ऐसी हरकत थी। सो दैट्स ऑल। अगर कोई और क्वेश्चन है तो बताइए। सर, आप पूरे प्रकरण को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि हमारे साथी ने भी बताया कि कुछ लोग रोड की साइड में नमाज अदा कर रहे थे और जो कि प्रेमाइसिस थे पूरे फुल हो चुके थे और उन साथियों की में भी शायद नमाज निकल रही थी, क्योंकि हम लोग तो खुद नमाज में थे। इस तरीके से उनको आके इंटेंशनली अटैक करा गया है। तो इससे यही फील होता है कि कहीं ना कहीं पार्शलिटी है मुस्लिम्स के साथ में। कभी भी आपने देखा होगा हमारी मस्जिद के बाहर से हमेशा जय श्री राम के नारे लगते हैं, बहुत सारी यात्राएं निकलती हैं। हमारे इंद्रलोक के मेन रोड को बंद करा कर वहाँ कांवड़ कैंप लगता है। कभी भी हम लोगों ने उसके लिए कभी कोई ऑब्जेक्शन नहीं करा है, क्योंकि हमें पता है रिलीजियस एक्टिविटी है, दूसरे की हम रिलीजन का भी बहुत ज़्यादा सम्मान करते हैं। बट इंटेंशन में आकर एक सिपाही ने अगर इस तरीके से करा है तो मेरे ख्याल से
दिल्ली पुलिस को इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए और उसको रेस्टिगेट नहीं, उसके ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई इसके ऊपर होनी चाहिए। जिस प्रकार से एक रिलीजियस को टारगेट किया जा रहा है, जैसे मतलब कि आपने बताया कि टारगेट ही किया जा रहा है कि मस्जिद के सामने से मतलब जय श्री राम के नारे जो लगते हैं, मतलब कि टेक टारगेट करने वाली बात आ रही है। क्या लगता है कि इस प्रकरण में पहले भी कोई ऐसा कुछ आया हो, जो छोटी छोटी जो चीज़ें आप बता रहे हैं सर? आप नहीं, हमने कभी इन चीज़ों को ध्यान नहीं दिया, हमने कभी फोकस नहीं करा। अगर कुछ हो रहा है तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं कि मतलब फॉर एग्जांपल अगर कोई ऐसी बात हो रही है तो कोई अगर नारे वगैरह लग रहे हैं, जैसे भाई ने बताया कि जब ऑफ कोर्स यार इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, सेकुलर कंट्री है, तो सारे रिलीजन्स के लोग रहते हैं और सबको अपना जो रिलीजन प्रैक्टिस करने का अधिकार है, हक है यहाँ पे। तो हमने कभी, जैसे उन्होंने भाई ने बताया कि हमने कभी भी इस चीज़ को अपोज नहीं करा। फॉर एग्जांपल अगर किसी पास्ट के अंदर अगर रोड बंद करके कोई कैंप लगाए तो हमने कभी इस चीज़ को अपोज नहीं करा। तो दैट्स व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम अदर्स एज वेल, कि अगर मान लीजिए सामने वाले रिलीजन को अगर आप इतनी ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हो या इम्पोर्टेंस दे रहे हो तो ऑफ कोर्स आप हमें भी तो उसी तरीके से ट्रीट करो। ये हमारा मैसेज है, ये कि इस तरीके से पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए, पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए। हम सीधे चलते हैं बाप साहब के जो पदाधिकारी हैं उनके पास। सर, पूरे प्रकरण को देखते हुए आपकी तरफ से क्या मतलब सेक्शन रहेगा सर? पूरी घटना को देखते हुए इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जो माहौल बनाया जा रहा है, छोटी छोटी घटनाएं करते एंटी मुस्लिम मेंटालिटी क्रिएट की जा रही है और SC ST OBC को जबरन हिंदू बनाने का एक तरीका है। SC ST OBC को एक साथ दो काम कर रहे हैं। आपको मालूम होगा कि 1947 में 33% मुस्लिम ब्यूरोक्रेसी में था। अभी सच्चर कमीशन का रिपोर्ट 1% भी नहीं है। तो उनका 32% कौन खा गया? SC ST का भी तो कोई भारत की डेमोक्रेसी में चाहे जुडिशरी हो, कोलेजियम सिस्टम आ गया, चाहे कार्यपालिका हो, 80% जो आ गया है, 80% लोग ब्यूरोक्रेसी में वही लोग हैं। इवन OBC को भी 314 बच्चे UPSC के एग्ज़ाम पास किया था, क्रीमी के तहत नहीं लिया गया और लिटल एंट्री के नाम पर बैकडोर से बनाया गया। तो इस देश में SC ST OBC का मेरिट का भी कोई मीनिंग नहीं है, मेरिट होने के बाद भी नहीं लिया जा रहा है। मगर उनको तो कहीं ना कहीं नीचा समझा जा रहा है। एक बात पूरी कर लेते हैं। तो ब्यूरोक्रेसी में भी यही है, कार्यपालिका में। विधायिका में आपको मालूम है, जब आप चुनाव लड़ने के लिए हिंदू मुस्लिम बनाओगे तो हिंदू के नाम पर मेजोरिटी में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वोट भी मेजोरिटी में कन्वर्ट हो जाएगा, वोट भी मेजोरिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये डर निकल गया है प्रशासनिक अधिकारियों में कि जब हमारी सरकार ही हमारी है तो कुछ भी करेंगे, हमको कुछ भी नहीं होगा। मीडिया फिर उन मुद्दों को ज़्यादा उछाल रहा है ताकि लोगों को इंडिकेट करना चाहते हैं कि देखो उधर ऐसा हो गया तो आप भी इधर करोगे, आपको भी कुछ नहीं होगा। इसलिए मेरा ये कहना है, इस मुद्दे पर मुस्लिमों से ज़्यादा नॉन मुस्लिम को आवाज़ उठाना चाहिए, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट है, संविधान के विरोध का काम है और केवल उसको सस्पेंड करने से काम नहीं होगा। मगर यहाँ पे जो मुस्लिम भाई हैं उनको तो यही नहीं पता है कि जो हिंदू में है उसमें भी 6747 जो 43 जो जातियाँ सिर्फ एक वर्ग में है, वो भी दलित में है, वो भी उनको मतलब कि हिंदू में नापा जाता है। तो इग्नोरेंस की वजह से नहीं मालूम है ना उनको, और इनको भी इग्नोरेंस की वजह से इनको बेनिफिट हो रहा है, इसलिए हिंदू नहीं है ये। जानकारी का अभाव है, इनका सब कुछ सत्यानाश हो रहा है, सारे के सारे अधिकार, मूलभूत अधिकार खत्म हो रहे हैं सारे के सारे। लेकिन केवल उन्होंने माहौल ऐसा क्रिएट किया हुआ है कि सारे इश्यू नॉन इश्यू बन जाते हैं और नॉन इश्यू के इश्यू बनाने के ये सारे तरीके हैं। और चुनाव का माहौल है तो किस तरीके से थोड़ा चिंगारी लग जाए, चिंगारी लगाने के लिए किस तरह लग जाए। राजू गादरे जी हैं, आप तो काफ़ी सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और समाज में जाते रहते हैं और आपकी वीडियो भी काफ़ी देखी जाती है, अब बोलते भी हैं मतलब बेबाक तरीके से। आपके ही मतलब गढ़ में ऐसा हो रहा है? देखिए मान्यवर, ये हमारे गढ़ की और वैसे गढ़ की नहीं, ये हमारे पूरे भारत में बात है। हमारा भारत जो है, इंडिया दैट इज़ भारत, ये हम लोगों को समझना होगा। ये वरना जाली टोपी देख करके जो है, कुर्ता पजामा देख करके
और ये ऐसी वो सब ये एक बिना मतलब का ज़बरदस्ती का एक मिशन बनाया जाता है। जबकि हमारे देश में चाहे वो मुस्लिम हो, सिख हो, बौद्ध हो, ईसाई हो, लिंगायत हो, कोई भी A to Z सब भारत के मूल निवासी है, जिनके महापुरुषों ने पूरी तरीके से कुर्बानियाँ दी देश को आज़ाद कराने में भी। लेकिन आज केवल मुस्लिम और जाली टोपी को इसलिए टारगेट किया जाता है कि उन्होंने एक दुश्मन दिखाना है और नाश सबका करना है। जैसे कहते हैं ना, सबका विकास सबका साथ, ये सबका साथ नहीं, सबके साथ सबका विनाश करना चाहते हैं। ये हमारे देश को तोड़ देना चाहते हैं। हमारे देश के टुकड़े टुकड़े इन्होंने पहले करा दिए, पाकिस्तान, बांग्लादेश और ये आपका नेपाल, भूटान, ये सारे चीज़ें ऐसे बना दी और अब भी अखंड भारत करते हैं। लेकिन हमारे देश को ऐसे झकझोर कर दिया इन्होंने, टुकड़े टुकड़ों में अब गृह युद्ध की ओर ले जा रहे हैं। आपस में हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। आज मुस्लिम समाज, उसके घर में कौन सी खाना बनेगा, कौन सा नहीं बनेगा, वो सब इनसे पूछ करके बनेगा क्या? आज मस्जिदों के बाहर या मस्जिदों में इबादत करने के लिए 2 मिनट का 5 मिनट का टाइम लगता है। उसके लिए आज ये जूते चप्पल चला रहे हैं, लात चला रहे हैं। बेवकूफ़ों को ये नहीं पता है उनको कि तुम पाखंडवाद जा रहे हो, पाखंडवाद की ओर देश ले जा रहे हो। और जबकि संविधान में जो है विज्ञान का तर्क होता है, शिक्षा का तर्क होता है, तुम उसको नकार रहे हो। क्यों? क्योंकि SC ST OBC सब DNA के भाई हैं, यहाँ के मूल निवासी हैं। लेकिन आप भी दलित बोल रहे हो। क्यों बोल रहे हो आप दलित? यहाँ का हुक्मरान कौम है, सब लोग यहाँ के मूल निवासी हैं। आप लोग मूल निवासी बोलिए, सबको एक तर्ज पर लाइए, अपने देश को बचाइए। छोटा सा टेस्ट किया है, क्योंकि उन्होंने पहले वो टेस्ट अब से नहीं कर रहा, हिंदू राष्ट्र बनना है, वो टेस्ट अब से नहीं कर रहा। हिंदू राष्ट्र, जब हिंदू के मायने ही कुछ नहीं है, हिंदू का तो आप देख लिया होगा सबने कि हिंदू का कोई तात्पर्य ही नहीं है सब कुछ। इसीलिए अपने देश को बचाना है, हमें हम मिलजुल करके रहना है, तभी जा कर के कुछ होगा। समन्वय पैदा करना है, सौहार्द पैदा करना है। इसीलिए आप सबको, हमको मिल करके अपने देश को बचा करके ही टारगेट होगा। वरना जोन सा आज यहाँ पर इंद्रलोक में जो ये घटना घटी है, उसका जो अधिकारी जिसने ये लात घोंसे चलाए, उसके ऊपर भी षड्यंत्र जो रच रहा है बड़े अधिकारी, और जिसने उसे भर्ती किया है उसके ऊपर भी आरोप प्रत्यारोप करके उसको साबित करना होगा। और उसको जो है जेल में सलाखों के पीछे हो जाना चाहिए। और जो इन्होंने पहले अभी ट्रेन में देखा है कि उसने भी मुस्लिमों को 3 को टारगेट करके शूट कर दिया है, उसको फिर एक आदिवासी था वहीं पे, एक ऐसा ही था, उसको भी शूट कर दिया। क्यों कर दिया भाई? कौन से संविधान से, कौन से तरतीब से आप लोग उसको भर्ती करते हो? कौन से ऐसे ऐसे मानसिक लोगों के आप जो है उनको सिपाही में, यानी फोर्स को, जो सुरक्षा है, सुरक्षा कवच को आप बना रहे हो, किस तर्ज पर आप भर्ती कर रहे हो? यानी भर्ती करने वालों के ऊपर भी जो है आरोप प्रत्यारोप सिद्ध होता है और उनको भी जेलों के अंदर जाना चाहिए। केवल मुस्लिम का मुद्दा नहीं है, ये इस्लाम का मुद्दा नहीं है। अपने समाज को बचा लो, अपने देश को बचा लो, अपने भारत को बचा लो। और हिंदुस्तान कहने वाले एक बात सुन लो, ये हिंदू ना राष्ट्र है, ना हिंदुस्तान है, ये इंडिया दैट इज़ भारत है। अपने संवैधानिक अधिकार को और अपने संवैधानिक बातों को समझ लो। इंडिया दैट इज़ भारत अपने कानों में बिल्कुल लगा लो लगाम, अपने जवानों पे कंट्रोल कर लो और समझ लो अपने देश को, अपने समाज को कैसे बचाएंगे, तभी कुछ हो पाएगा। अदरवाइज हम लोग जो है SC ST OBC माइनॉरिटी जो यहाँ के मूल निवासी हैं, सबको ये बर्बाद करके आज वही फिर पुराना ज़माना ला देंगे। आज भुखमरी है, महंगाई है, बेरोजगारी, चिकित्सा, महिलाओं पर अत्याचार, बच्चों पर सब अत्याचार हो रहे हैं। उससे बचना और बचाना है, अपने देश को बचाना। जय भारत, जय संविधान।